तो तुम लोग बोल रहा था कि फिर से एक बार टेंस बता देने तो वो टेंस हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, तुम लोग को भेज देंगे। और उसके बाद जहाँ समझ नहीं आएगा बोलना, तो फिर हम बता देंगे तुम लोगों को। तो शुरू करते हैं। ये हम लोगों का चार्ट है। तो टेंस जानने के पहले कुछ छोटा मोटा चीज़ जान लेना चाहिए। छोटा मोटा चीज़ में ये है, जैसे कि यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे छोटे मोटे वर्ड्स हैं बच्चों के लिए। ये सब तो तुम लोग जानता ही है, प्राइमरी सेक्शन का चीज़ है। आई, वी, दे, यू, ही, शी। तो इसके बाद ये सब आता है, जैसे दिस, दैट, इट। फिर है दीज, दोज। तो ये सब जो होता है एक के लिए आता है, लिखा हुआ है। ये सब अधिक के लिए आता है। हाँ, और इनके साथ जो वर्ब्स आते हैं, ये जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये एक के लिए होता है, ये अधिक के लिए होता है। इसके बाद कुछ और छोटे वर्ड्स हैं, जैसे हियर, डियर, ये सब है। तो ये सब पहले थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, रिवाइज कर लेना, देख लेना। हाँ, इसके बाद कुछ जो वर्ब्स हैं, जैसे ये भी ज़रूरत पड़ते हैं। वर्ब्स के 3 रूप, जैसे मैं बताया था, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन। ये सब वर्ब्स के 3 रूप हैं। इसके बाद WH आता है। ये WH भी मैं बताया था, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, है ना। तो ये सब तुम लोग देख लेना। अब इन सबों को जो छोटा मोटा यूज़ करते हैं, पहले छोटा यूज़ देख लो, उसके बाद टेंस में जाएंगे तो तुम लोग आराम से देख सकोगे। जैसे यहाँ दिया है, नॉर्मली यह एक कलम है, तो इसको नॉर्मल लिखते हैं, दिस इज अ पेन। 2 नंबर में लिख सकते हैं, यह एक कलम नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पेन। 3 नंबर में आता है, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं क्या यह एक कलम है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, दिस को आगे, इज को आगे कर देते हैं, दिस को इधर कर देते हैं। इज दिस अ पेन, ये इंट्रोगेटिव में आ जाता है। इसके बाद फिर बोल सकते हैं क्या यह एक कलम नहीं है, तो इसमें नॉट जोड़ देते, इज दिस नॉट अ पेन। तो ये तुमने इज से देखा। अब अधिक लोग रहते हैं जब तब आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वे लोग बंगाली हैं, तो दे आर बंगाली, दे आर नॉट बंगाली। क्या वे लोग बंगाली हैं, तो आर दे बंगाली। क्या वे लोग बंगाली नहीं हैं, आर दे नॉट बंगाली। बस ये तो जो है 4 करके सीख लेने से आगे का क्लियर रहेगा। इसके बाद अगर ढेर सारे हों तब हम लोग, जैसे ये सब किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ये सब किताबें नहीं हैं, तो बोल सकते हैं दीज आर नॉट बुक्स। इसके बाद क्या ये सब किताबें हैं, आर दीज बुक्स, आर दीज नॉट बुक्स। तो अगर ये वाला है की जगह थे रहे, इसके लिए बताया था वेयर, WERE। जैसे वे सब पंखे थे, तो दोज वेयर फैंस। वे सब पंखे नहीं थे, दोज वेयर नॉट फैंस। क्या वे सब पंखे थे, वेयर दोज नॉट फैंस, और वेयर दोज फैंस। इस बात क्या वे सब पंखे नहीं थे, वेयर दोज नॉट फैंस, ऐसे करके लिखते हैं। पॉज। अब आते हैं टेंस पे। तो जैसा पता है तुम लोगों को, टेंस 3 होते, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पहले भी बताया था तुम लोगों को क्लास में, और अभी बता दे रहे हैं, एक बार फिर से देख लो। हाँ, तो ये पहला वाला जैसे होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शुरू करते हैं। पॉज। तो ये पहला वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शुरू करते हैं। नॉर्मली इंडेफिनिट या सिंपल से होता, लेकिन ये पहले बता रहे ताकि सुविधा हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब हो तो हम लोग इस नियम से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने जो भी कोई नाम होता है, राम, श्याम, यदु, मधु, जिसके साथ ये तीनों में से जो सेट होगा लग देते हैं। वर्ब वन, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने स्कूल, बाजार, घर, ऑफिस, जो भी हो। तो राम बाजार जा रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं राम इज गोइंग टू मार्केट। इसको फिर लिख सकते हैं राम बाजार नहीं जा रहा है, तो नॉट जोड़ देंगे इसमें, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब इसको अगर क्वेश्चन बनाते हैं, जैसा सीधा सीधा सेंटेंस तुम लोग को दिखाया था कि आप पहले जोड़ देते, पहले राम बाजार जा रहा है, इसको आगे कर देते इज राम गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। इसे इसमें नॉट जोड़ते हैं, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, लिखते हैं इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे नॉट होगा, बोल गया। हो गया इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। अब इसमें डब्ल्यू एच जोड़ते हैं। फिर डब्ल्यू एच, क्यों राम बाजार जा रहा है, तो वाई लिखने के बाद ये 3 नंबर सेंटेंस इसमें ऐड कर देते हैं, वाई इज राम गोइंग टू मार्केट। फिर इसमें डब्ल्यू एच फिर लिखते हैं, डब्ल्यू एच के साथ अब 4 नंबर सेंटेंस को ऐड कर देते हैं, वाई इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस आता, तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा करके रहेगा। तो इसका नियम होता है सब्जेक्ट वाज वेयर, वर्ब वन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नॉर्मली जैसे प्रेजेंट में एम इज आर था, उसके जगह पे वाज वेयर हो जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं, वैसा ही रहता। हिंदी में यहाँ था हो जाता है, जैसे राम बाजार जा रहा था, तो राम के साथ वाज होता है, राम वाज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार नहीं जा रहा था, तो कहते हैं राम वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या राम बाजार जा रहा था, तो वाज को आगे कर देते, वाज राम गोइंग टू मार्केट। देन आफ्टर, क्या राम बाजार नहीं जा रहा था, वाज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। इसमें डब्ल्यू एच का प्रयोग करते, डब्ल्यू एच, क्यों राम बाजार नहीं जा रहा था, वाई वाज राम गोइंग टू मार्केट। उसके बाद फिर डब्ल्यू एच में देते हैं, क्यों राम बाजार जा रहा था, वाई वाज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर का हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसका जो नियम था सब्जेक्ट विल, शैल, बी, वर्ब का पहला रूप, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर था, पास्ट में वाज वेयर था, फ्यूचर में विल शैल का प्रयोग करते, साथ में बी को रखते, बाकी सब वही रहता, वर्ब वन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और जैसे कंटिन्यूअस में था रहा है, पास्ट में था रहा था, यहाँ पे वो रहा होगा, राम बाजार जा रहा होगा। देन वी विल राइट राम विल बी गोइंग टू मार्केट। सेकेंड, राम बाजार नहीं जा रहा था, तो इसमें नॉट का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। इसके बाद इंट्रोगेटिव आता, इंट्रोगेटिव में क्या राम बाजार जा रहा होगा, विल राम बी गोइंग टू मार्केट। क्या राम बाजार नहीं जा रहा होगा, विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। डब्ल्यू एच का प्रयोग करते इसमें, क्यों राम बाजार जा रहा होगा, वाई विल राम बी गोइंग टू मार्केट। क्यों राम बाजार नहीं जा रहा होगा, वाई विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। देन आफ्टर